इजराइल हमास जंग पर एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। तुर्की ने इजराइल से राजदूत वापस बुला लिया है। गाजा में सीज फायर न होने पर तुर्की की तरफ से यह कदम उठाया गया है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन का बयान भी आया, युद्ध के बाद गाजा अलग, फिलिस्तीनी देश हो, ये एर्दोआन ने कहा है। तो तुर्की का स्टैंड बहुत क्लियर है और इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट ये है कि तुर्की ने इजराइल से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है और ये इस बात का विरोध है कि इजराइल अपने हमले नहीं रोक रहा है। यह भी कहा है तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने कि गाजा अलग, फिलिस्तीनी देश हो, युद्ध के बाद यह स्थिति हो। और कहते हैं ना, जो आप देते हैं वो आपके पास एक ना एक दिन लौटकर जरूर आता है। और कम से कम आतंकवाद के मामले में यह बात 100% सच साबित होती हुई दिखाई दे रही है। गाजा में हमास के ठिकाने पर इजराइल का हमला भी इसी बात का प्रमाण है। इजराइल ने आतंकी हमले का बदला लेने के लिए हमास का खात्मा करने का मिशन शुरू किया, जो अब भी चल रहा है। अब तो हमास के आतंकी इजराइल से डरकर एम्बुलेंस में छिपकर भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इजराइल के एयर स्ट्राइक से वो बच नहीं पा रहे हैं। गाजा में हमास के ठिकानों पर हमला खुद गाजा की करतूतों का परिणाम है। इसी तरह पाकिस्तान भी आतंकवाद से अपने हाथ जला बैठा है, फिर भी बाज नहीं आ रहा है। आज सुबह सुबह पाकिस्तान के एयरबेस पर एक बड़ा आतंकी हमला हो गया। पाकिस्तान ने आतंकवाद को पाला पोसा और अब यह पाकिस्तान के लिए ही नासूर बन गया है। पाकिस्तान हो या फिर हमास, दोनों के लिए यही कहा जा सकता है कि आतंकवाद बोओगे तो आतंकवाद ही पाओगे। इजराइल और हमास के बीच युद्ध का 29वां दिन है। युद्ध खत्म होने की बजाय अब इसके और भीषण रूप लेने की आशंका बढ़ गई है। अब हालात ये हैं कि हमास के आतंकवादी अपनी मौत से बचने के लिए एम्बुलेंस में छिपकर भागने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच अब इजराइल, लेबनान भी आधिकारिक तौर पर इस युद्ध में शामिल हो गया है। आपको इस युद्ध पर अब तक के 5 बड़े अपडेट बताते हैं। इजराइल ने हमास के मुखिया इस्माइल हानिया के घर पर मिसाइल अटैक किया है। इजराइल की सेना ने यह कहा है कि गाजा को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी बम दागे हैं और हमास आतंकवादियों को एम्बुलेंस से मिस्र भेज रहा है। यह बड़ा खुलासा अमेरिका की तरफ से किया गया है। इजराइल हमास युद्ध में अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और साथ ही 10,000 से ज्यादा मौतों के बावजूद अभी तक युद्ध थमने के कोई आसार दिख नहीं रहे हैं। उल्टा इस युद्ध की आग और भड़कती हुई दिख रही है। उसका एक वीडियो भी सामने आया है, जरा देखिए। धुएं का यह बड़ा सा जो गुबार आप देख रहे हैं, इजराइल हमास की जंग को किस तरह से और खतरनाक रूप मिल सकता है इसके बाद, इसको जरा आप इस तरह समझिए, क्योंकि इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के पोस्ट पर हमला किया। इजरायली स्ट्राइक में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का यह ठिकाना पूरी तरह से नेस्तनाबूद, पूरी तरह से तबाह हो गया। आपको इसी हमले का एक एरियल विजुअल भी हम दिखाते हैं, जो इजराइल की तरफ से जारी किया गया है। यह वीडियो उस ड्रोन से बनाया गया है जिस ड्रोन से इजराइल ने हिजबुल्लाह पर मिसाइलें दागी। इसको आप देखिए। यह धमाका देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, या अंदाजा आपको हो गया होगा कि इजराइल का यह हमला कितना खतरनाक रहा होगा। इजराइल ने लेबनान पर यह हमला उसकी जवाबी कार्रवाई में किया है, यानी कि पहले हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक हुआ और फिर इजरायली डिफेंस फोर्स। सुबह सुबह लेबनान में मौजूद आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने इजराइल के जल अल अलाम में मिसाइलों से हमला कर दिया। हिजबुल्लाह ने एक के बाद एक कई मिसाइल इजराइल के पोस्ट पर दाग दी। धमाके में इजराइल का कितना नुकसान हुआ, यह जानकारी अभी स्पष्ट नहीं है। इसी हमले के जवाब में इजराइल ने लेबनान पर यह एयर स्ट्राइक की। इधर आज ही इजराइल ने हमास के सबसे बड़े नेता के घर पर एयर स्ट्राइक को भी अंजाम दिया। यह नेता है हमास का पॉलिटिकल ब्यूरो का प्रमुख और हमास की रणनीति बनाने वाला सबसे बड़ा चेहरा इस्माइल हानिया, हमास का चीफ। हमास की ओर से यह दावा किया गया है कि गाजा पट्टी में हानिया के घर पर इजराइल ने ड्रोन से मिसाइल दागी है। हालांकि इस्माइल हानिया उस घर पर नहीं रहता है, उसके घर का इस्तेमाल उसके दोनों बेटे करते आए हैं। इस्माइल हानिया तो 2019 से ही निर्वासित जिंदगी जी रहा है। यह पहला मौका है जब हानिया के ठिकाने पर हमला कर दिया गया। हमास ने अभी तक यह नहीं बताया है कि हमले में कौन मारा गया है और कितना नुकसान हुआ है, लेकिन यह तय है कि हानिया के ठिकाने पर हमला हुआ है।